हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 4.4 आपको जो क्लास 10th बालाजी प्रकाशन का बुक का सलूशन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू में 0 दिया गया है। अब देखिए आपको मेन एम कहाँ होना चाहिए, मेन आपको दिमाग कहाँ लगाना है ये देखना है। देखिए आपको ध्यान यहाँ देना है कि क्या दिया गया है, मूल, वास्तविक और भिन्न है। यही आपको ध्यान देना है। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन भी करना है। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें क्या दिया गया है, मूल, वास्तविक है और असमान है। सारे क्वेश्चन के लिए आपकी अलग अलग क्या होगा, आपका डिस्कस होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्ट कह रहा है आपको के की वैल्यू निकालना है। तो के इक्वल टू हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं यहाँ से। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब समीकरण आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब देखिए आपकी द्विघात समीकरण क्या होती है, पहले वो समझिए। द्विघात आपकी समीकरण होती है, यहाँ से यदि हम लिखें तो होती है ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या होती है बताइए, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है आपका, 0 होता है। यदि आप यहाँ ध्यान दो तो आपको फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका डी इक्वल टू में। यदि आपको देखिए के का मान निकालना तो फार्मूला क्या लगाओगे, डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये फार्मूला लगाओगे तो आपको देखिए ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए ए का मान निकालोगे, बी का मान निकालोगे, सी का मान कैसे निकालोगे। देखिए इस इक्वेशन से आपको कंपेयर करा लेना है। जैसे आपकी इक्वेशन लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस के दिया गया, ये इतना आपको पता है। तो आप यहाँ से देखिए ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो देखो एक्स स्क्वायर के पास क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मान लेते हैं एक लिखा हुआ है इसके आगे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यदि आप ए की वैल्यू देखो तो यहाँ से हो जाएगी आपकी एक हो जाएगी। अब देखो बी एक्स के साथ क्या लिखा है, 4x लिखा है। बी एक्स के साथ क्या लिखा है, 4x लिखा है। तो यदि आप बी की वैल्यू देखो तो क्या हो जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए माइनस का 4 है ना, तो माइनस जरूर लगाना, क्या हो जाएगा आपको -4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यदि सी की वैल्यू देखो तो सी के पास क्या लिखा हुआ आपका, के लिखा हुआ है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी के हो जाएगी। इस प्रकार आप ए बी सी की वैल्यू निकालें। देखिए एक क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो करने पर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इतना आपने समझ लिया है तो ए बी सी की आपने वैल्यू निकाल ली, बस इसमें रख लीजिए तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमने बताया था आपको क्या दिया गया, मूल, वास्तविक, भिन्न है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बात को, डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से डी की वैल्यू है आपकी बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। अब देखो बी की वैल्यू क्या दी गई, -4, यहाँ रख दीजिए -4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा लीजिए 4। ए की वैल्यू बताइए कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी, के है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। -4 का वर्ग करोगे, देखिए जब भी आप माइनस का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस से प्लस में बदल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, बार बार यही आने वाला है। तो जैसे आप माइनस का वर्ग करोगे प्लस में बदल जाएगा, 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। माइनस लगा दीजिए, 4 1 जा 4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे के में तो कितना आ जाएगा, 4k ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, यहाँ से 0 के हो जाएगा। अब देखो 16 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 के को उधर ले जाइए 0 के, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ग्रेटर देन, यहाँ आ जाएगा 4 के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 4k। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 4 के हम उधर लेकर प्लस में हो गया हमारा। अब देखो 4 एक नम 4, 4 को 16 से कट जाएगा आपका, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, इधर क्या बचा आपका केवल 1 के बचा। तो 1 के लिखिए या तो 4 के लिखिए, तो 4 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके आंसर शीट में कुछ इस प्रकार दिया होगा, के ग्रेटर देन 4 दिया होगा। तो देखिए चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, बात एक ही है, दोनों करेक्ट आपके आंसर हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पी प्लस पी क्यू आर एक वास्तविक है और तथा पी नॉट इक्वल टू में क्यों है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि के मूल वास्तविक है। आपकी इक्वेशन आपकी ये वास्तविक मूल और असमान है। देखिए असमान के लिए पहचान क्या होती है आपको पहले बता दें, जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। यदि डी हमारा 0 से बड़ा आ जाए तो हमारे वास्तविक मूल और असमान हो जाएंगे, ठीक है ना। आपकी बुक में लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। अब देखो आपको यहाँ से इक्वेशन लिख लेनी है, क्या है, पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर है प्लस 5, देखिए 5 लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू एक्स लिखा हुआ है, माइनस में 2 पी माइनस में क्यू लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना आपका, बस इसी में आपको ध्यान देना। आप देखिए यहाँ से आप यदि देखो तो डी इक्वल टू में कितना होता है आपका, यहाँ से
बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखो ए बी सी की आपको वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ कंपेयर कराओगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, नहीं द्विघात समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपको कंपेयर कराना है। इधर क्या लिख देना है 0, इधर भी क्या लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब कंपेयर किससे कराओगे, देखो यदि देखो एक्स स्क्वायर से आप कंपेयर कराना है तो यहाँ से देखोगे तो एक्स स्क्वायर को हटा लीजिए तो ए की वैल्यू यहाँ से बताइए कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी पी माइनस में क्यों हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक्स के साथ एक्स को कंपेयर कराना है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस पी प्लस क्यों हो जाएगी। देखिए यहाँ से बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 5 पी प्लस में क्यों हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है, कितना आपको पूरा सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ से माइनस लगा लीजिए 2 पी माइनस में क्यों हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो डायरेक्ट ही इसका फार्मूला यूज कर लीजिए जो आपका दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4, इसके बी की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ से 5 पी प्लस क्यों होते हैं, लिख दीजिए 5 पी प्लस क्यों का होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि आपको होल स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। माइनस लगाइए 4 ए हमारा कितना है यहाँ से पी माइनस क्यों, तो पी माइनस क्यों लिख लिया हमने। और सी बताइए कितना है -2 पी क्यों है, तो यहाँ देखिए -2 लिख दिया और पी माइनस में हमने क्यों लिख दिया। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए 5 की दे आप अंदर गुणा करा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 का आप स्क्वायर कराओगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 का आप अंदर पहले गुणा करा लीजिएगा बाद में। तो हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, 5 के अंदर पहले गुणा करा लेते हैं तो 5 पी प्लस 5 क्यों का होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर इक्वल टू लगा लीजिए, इधर क्या लिखना है आपको डी लिखना है, माइनस लगा लीजिए। अब देखो 4 का गुणा 2 से कराओगे तो माइनस का 2 है माइनस का 4 है तो माइनस माइनस बना कर क्या प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अभी कितना बचा आपका केवल पी माइनस क्यों इंटू में पी माइनस में क्यों बचा, यही बचा ना। अब यदि ए प्लस बी को होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 का पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 पी का 5 क्यू का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह हम क्या लिखा है 5p लिखा है और बी की जगह हम क्या लिखा है आपका 5 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर प्लस लगाओगे, ये देखिए पी माइनस क्यों है तो 8 लिख दीजिए। उसी प्रकार पी माइनस क्यों हो जाएगा आपका पी माइनस क्यों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए और ए का जब आप गुणा कराओगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, उसी प्रकार इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो यदि आप देखो तो 25 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यों स्क्वायर प्लस 5 दूना 10, 10 पचे कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 50 पी क्यों। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, आपको इसको समझने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब देखो प्लस लगा लो, यहाँ से 8 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। अब पी माइनस क्यू को होल स्क्वायर कर दिए तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर सॉरी पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में 2 पी क्यू, फार्मूला यूज हो जाएगा ए माइनस बी को होल स्क्वायर, सेम सेम आपका फार्मूला हो जाएगा यहाँ से यूज। तो देखिएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 25 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू क्यू स्क्वायर है आपका ये, ठीक है ना। और प्लस में 50 पी क्यू 8 के अंदर गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा 8 पी स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर माइनस में 8 दूना 16 पी क्यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यदि आप देखो तो ये देखिए 25 पी स्क्वायर है और ये 8 पी स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8 5 13 और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 33 पी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 25 क्यू स्क्वायर है, ये 8 क्यू स्क्वायर, इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए 50 है, ये 16 है, तो 50 देखिए ये माइनस का 16 है तो आपको माइनस का घटा देना होगा यहाँ से। तो यहाँ देखिए प्लस का ही 50 रखे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 10 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4 और 4 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 3, 34 पी क्यों हो जाएगा। इधर क्या लिखा है आपका, इधर मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यदि देखो तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 30 पी स्क्वायर 0 कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर आपका प्लस 33 क्यू स्क्वायर प्लस 34 पी क्यू। अब बताइए जो आपको हमने बताया था डी हमारा बड़ा है 0 से, तो ये बताइए सिद्ध हो रहा है कि नहीं, ये 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं बताइए, ये 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखिए कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं, सारी प्लस की ही वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जिसके कारण आपके ये मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, जिसके कारण आपके ये मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा आपका असमान हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ से आप इतना लिख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत करते हैं, पर आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और शेयर जरूर करिएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ऊपर से 2 यहाँ तक नोट हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू में आपका 0 है, तो मूल वास्तविक नहीं है। इस बार क्या है आपका मूल वास्तविक नहीं है। और जब हमारे मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, डी हमारा छोटा हो जाता है किससे, 0 से। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जब हमारा यहाँ से हम पहले आपको बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, जब मूल वास्तविक ना हो तो डी क्या हो जाता है हमारा, किससे छोटा हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है। ये कंडीशन लगेगी। और डी इक्वल टू में क्या होता है आपका यहाँ से बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आपकी क्या कह रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस में 16, इधर क्या लिखा आपका 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो कंपेयर किससे कराओगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर कराओगे, देखिए एक्स स्क्वायर के पास कुछ है क्या, तो मान लीजिए 1, कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1। तो यहाँ से यदि देखो तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो एक्स के साथ एक्स का कंपेयर कराओगे तो बी की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, 5k ही तो बचेगी। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 5k हो जाएगी। ठीक है। अब देखो सी बराबर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 16, सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इतना नोट हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं नोट हुआ तो नोट कर लीजिएगा। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 5k है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 5k का होल स्क्वायर माइनस लगाइए 4, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है तो 1 लगा दीजिए, और सी की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ से 16, यहाँ 16 लिख दीजिए। अब देखो 5 का स्क्वायर कराओगे 25, के का स्क्वायर कराओगे तो के स्क्वायर माइनस लगा लीजिए, 4 का नाम 4 और कितना हो जाएगा आपसे 16 चक्कू 64 हो जाएगा। 16 चक्कू 64। अब देखो क्या करना है, जब आपको हमने बता दिया है कि डी ग्रेटर देन हमारा किससे 0 हमारा ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, डी से हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी देखिए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो आप इसकी जगह हम क्या लिख सकते हो, जब हमने बताया डी ग्रेटर देन 0 तो डी की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी यहाँ से 25k स्क्वायर माइनस में 64 है। अभी आपने पूरी डी की वैल्यू नहीं निकाला हुआ है, तो डी की वैल्यू अभी जैसे आप निकालोगे यहाँ आप रख दीजिए तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 25k स्क्वायर माइनस में 64 इतना होगा आपका। इधर क्या लिख देंगे आप 0 लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा। देखिए इसके करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तरीके इधर समझाते थे, एक तरीका आपको इधर समझा देते हैं। देखिए यदि आप देखो तो हमने बताया हुआ डे ग्रेटर दैन 0, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हमने बताया कि आपको 25k स्क्वायर मैंने 64 हमने इधर रख दिया, आपका 0 रख दिया है। अब क्या करना होगा आपको 25k स्क्वायर माइनस में उधर 64 को उधर लेकर जाइए तो इधर कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 64 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए इससे भी आसान आपको तरीका समझा देते हैं, आपको गड़बड़ लग रहा होगा तो इससे भी आसान तरीका समझिए। देखिए क्या करना है आपको, 25k स्क्वायर माइनस में 64 लिखा हुआ है, के को 64 को उधर ले जाइए तो 25k स्क्वायर इधर मान लीजिए क्या लिखा है आपका 0 लिखा है, तो कितना हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा 64, इधर क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 64 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा, होगा 64 बटे 25। अब देखो के इक्वल टू में कितना हो जाएगा रूट में 64 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा। इस तरह भी कर लीजिए, या तो इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए 8/5 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इस प्रकार भी कर सकते हो। अब देखो इधर से रूट हटा, इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, इधर भी आपके क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। देखो ये आप देखो तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया है 8 ± 5 का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर से काट दीजिए तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8/5 आ जाएगी। ये भी क्लियर हो रहा होगा। प्लस माइनस दोनों की आएगी, तो एक वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस की तो 8 + 5 हो जाएगा, और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस में 8/5। और यहाँ पर भी देखिए एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर तरीके समझ में आ जाए। अब देखो यदि आप रूट देखो कि 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस माइनस इक्वल टू लगाकर प्लस माइनस क्या लिखोगे 8/5 लिख दोगे, क्योंकि देखिए 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 8/5, इस प्रकार आपको इसको लिख लेना है। ठीक है ना। अब देखो जैसे कि आपको बताया था डी
ग्रेटर देन 0 के हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आपने क्या निकाला अभी आपने, एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 8/5, एक आ जाएगी माइनस की। तो माइनस को किधर लिखना है, इधर लिखना है। तो माइनस के 8/5 को आपको इधर लिख देना है। किससे हो जाएगा, के इससे बड़ा होगा और के से बड़ी किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, प्लस की 8/5 हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए के से छोटी होगी ना माइनस की वैल्यू, तो के से हमने इधर लिख दिया, और के से ये बड़ी हो जाएगी 8/5, तो हमने इसको इधर लिख दिया है। चलिए नोट डाउन समझ में आ गया है तो नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर भी आपको समझा देते, 25 का आपको भाग देना है। इधर 25 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, के स्क्वायर ग्रेटर देन 64 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। इसलिए हमको देखिए आपको दूसरा तरीका बता दिया, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलिए नोट हो गया, तो नोट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, के किस मान के लिए आपकी ये वैल्यू आपको दी गई है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो के की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यहाँ से आप इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तो 4 माइनस के का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2k प्लस 4, ये एक्स लिखा हुआ है, प्लस 8k प्लस 1। यहाँ से आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं हमको ए बी सी की वैल्यू। देखिए हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। होगा ना। बताइए, इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो ए बी सी की वैल्यू आप डायरेक्ट बता ही दोगे। तो देखो यहाँ से यदि आप देखो तो ए की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, कंपेयर करा तो करा लीजिए। नोट कर दें क्या इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 माइनस में के। देखिए एक्स से एक्स को काट दीजिए तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस में 4। सी की वैल्यू तो आपको आसानी से दिख रही होगी, 8k प्लस 1। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8k प्लस में 1। इक्वेशन क्या कहती है, डी इक्वल टू, देखिए पूर्ण वर्ग है तो इक्वल टू लगा लीजिए, क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपका पूर्ण वर्ग होता है तो डी ग्रेटर देन किसके हो जाता है, आपका 0 के हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी देखिए हम इक्वल टू लगा रहे हैं, बाद हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन। चलिए अभी लगा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इधर क्या लिख सकते हैं आप, इधर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू तो आपकी ये है। इधर क्या लिख सकते हैं आप, इधर लिख सकते हैं आप, इधर 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2k प्लस 4, तो यहाँ रख देते हैं हम 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस लगा लेते हैं, 4 लिख देते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4 माइनस में k है। ठीक है ना। इंटू लगा लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, 8k प्लस में 1 है। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब यदि देखो तो a प्लस बी का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी का आपको सबको मल्टीप्लाई कराना है बारी बारी से। तो 2 का स्क्वायर करो तो 2k का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लगा दीजिए ग्रेटर देन 0। इसको उसी पेन से लिख देते हैं, आप लोग भूल जाओगे। इस प्रकार आप इसको लिख लीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू कितनी है, 2k है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। फिर माइनस आ जाइए। देखिए यहाँ से आप उसी प्रकार इसको लिख दीजिए, माइनस का 4 लिख दीजिए, और किसका किसका गुणा कराना है, 4 माइनस के और 8k प्लस 1 का गुणा कराना है आपको। तो यदि 2 का स्क्वायर कराओगे कितना हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर कराओगे k स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ से 16, प्लस में कितना हो जाएगा 2 दूनाई 4, 4 चौको 16 k हो जाएगा। माइनस लगा लीजिए, 4 लिख दीजिए। अब देखो क्या करोगे, पहले 4 का अंदर गुणा कराओगे, तो देखिए 4 का पहले हम गुणा करा रहे हैं इसमें। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 k हो जाएगा। फिर 4 का इसमें गुणा कराओगे 1 में, कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का गुणा करा रहे हैं दोनों में, तो माइनस के का गुणा कराओगे, देखिए 8 तो उसी प्रकार आ जाएगा माइनस का, और के का के से कराओगे के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस के का प्लस 1 में कराओगे तो माइनस का के ही रहेगा। अब ये बचा 4, 4 का अंदर गुणा करा लीजिए, तो 4k स्क्वायर प्लस में 16। देखिए इसको भी करने के दो तरीके थे। यहाँ से यदि हम 4 कॉमन ले लेंगे तो पूरा पूरा 4 कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आसान भाषा में आप समझिए, 4k प्लस यहाँ से 16k हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा कराइए, 4 दूना 8, 4 3 कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 12 हो जाएगा। समझ गए इतनी बात को। 4 का 4 से गुणा कराओगे, यहाँ के लिख दीजिए, 4 का 4 से गुणा कराओगे कितना जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस हो रहे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 8 को 32 के हो जाएगा। और स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए माइनस, ये भी माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस का 4 के हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें कट रहे हैं तो उनको काट दीजिए। क्या क्या आपको दिख रहा है कटता हुआ, प्लस का 16 है, माइनस 16 है, आपस में काट दीजिए। 4k है और 32 के कितना हो जाएगा, 4 और 32 कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। 16k है
और ये 4k है, ठीक है ना। और ये माइनस का 28, तो पहले 16 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 20 हो जाएगा। और 20, चलिए यहाँ पहले लिख देते हैं 16 4 20 के लिख देते हैं, प्लस का है, और माइनस का 128 के लिख देते हैं। और कुछ बचा क्या, इधर लिख देते हैं हम, ग्रेटर देन 0 लगा देते हैं। अब 36 के स्क्वायर 128 से 20 घटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 108 ग्रेटर दैन 0, यहाँ के लिख दीजिए। 108 के उस इधर ले जाइए तो 36 के स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आ जाएगा ग्रेटर दैन 108 के हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इधर भी के है, इधर भी के है, तो एक के से के को हम काट देते हैं, तो 36 के बराबर ग्रेटर दैन 108 आ जाएगा। 36 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, के हो जाएगा, और ग्रेटर दैन इधर कितना हो जाएगा 108 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 36, ठीक है ना। दोनों तरफ आपको 36 बटे 36 ही लिखे देते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि आपको 36 का नाम 36 से कट जाएगा, और 36 का नाम 36 को ये कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, इधर ग्रेटर दैन लगा लीजिए, ठीक है ना। तो के से के हमारा बड़ा होगा 3 से, तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। नोट हो गया इतना, अब आगे इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण आपकी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0 के मूल वास्तविक है। यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात कीजिए, जिस पर आपको मूल भी निकालना है। तो इसमें क्या करना है, आपको मूल निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। तो मूल निकालने के लिए आपको फार्मूला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5वां है। x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में कितना होता है आपका 2a। ये फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है। इसी से आप इसके मूल निकाल सकते हैं, यानी कि रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अब देखो आपकी इक्वेशन क्या करी वो लिखते हैं पहले यहाँ से। तो इक्वेशन आपकी कह रही है, यहाँ लिख लेते हैं 3 अपान में 4x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 3 इक्वल टू क्या लिखा आपका 0। अब इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बाटे में नहीं रहना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो किस प्रकार देखिए 4 से इसमें भाग दे दीजिए, जैसे आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए 3 अपान में 4 इंटू में कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 8 इंटू में कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा आपका, प्लस में 3 इंटू कितना आ जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा आपका 0। 4 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 ही रहेगा। 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आप यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 8 का गुणा 32 से 4 में कराओ, कितना हो जाएगा 8 चौको 32 100 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 12, इधर क्या बचा आपको केवल 0 बचा। समझ में बात आ गई, क्लियर है। अब ABC की आपको यहाँ वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, तो किस प्रकार निकालोगे यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कि नहीं, 3। बताइए दिख रहा है ना आपको a की वैल्यू यहाँ से 3। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई, और b की वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है माइनस के 32, तो यहाँ लिख देते हैं b इक्वल टू माइनस का 32। c की वैल्यू आपको दिख ही रही है 12, लिख देते हैं 12 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट यही फार्मूला यूज कर देते हैं रूट निकालने के लिए। तो x इक्वल टू कितना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a। बस इसी फार्मूले आपको सारी वैल्यू रखना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 है, प्लस लगाइए माइनस लगाइए रूट लिखाइए, और बी स्क्वायर करना तो यानी कि माइनस का 32 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लिखिए 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से 12 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। 2a हमारा कितना है 3 है, यहाँ लिख देते हैं हम 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके यहाँ से प्लस का 32 प्लस माइनस लगाइए रूट लगाइए। 32 का स्क्वायर अगर देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 12, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 10। अब एक कहाँ से आएगा, क्योंकि देखिए 12 में यहाँ से लाया था ना एक, उसी को हमने यहाँ तो जोड़ दिया है। हमने स्क्वायर निकालने का आपको तरीका बताया हुआ है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की ट्रिक आपको मिलती रहें, ठीक है। अब देखिए हमारा माइनस का जब भी हम वर्क कराते हैं प्लस में बदल जाता है, फिर माइनस लगा लीजिए। 4 3 12, 12 गुणा 12 से कराओ कितना आ जाएगा 144, क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अपान में आ जाइए तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से यदि आप देखो तो इसको हम यहीं आगे स्टेप बढ़ा कर लिख देते हैं 32 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा देखिए 124 144 घटाइए 4 से 4 जाएगा 0 आ जाएगा,
और 12 से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा 9, 9 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से 8, 888 आ जाएगा। बटे में कितना बचा आपके केवल 6। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको 888 की रूट निकालना होगा। ठीक है ना। जैसे आप 888 की निकालोगे फैक्टर तो कितना निकलेगा, क्योंकि हमको इस रूट से बाहर भी तो करना है कुछ चीज़ें। ठीक है ना। तो 2 से काटिए तो 440 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 220 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 110 आ जाएगा। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा तो 55 आ जाएगा। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, फिर 11 से काटिए 1 आ जाएगा। तो यदि आप देखो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस का हो जाएगा 32 प्लस माइनस रूट में इसकी कितने आ रहे हैं फैक्टर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 11, यही आ रहा है ना। ये देखिए हमने नोट किया ना, 4 बार 2 आ रहा है और एक बार 5 और 11 आ रहा है। अपान में आ जाइए, क्या लिखा है 6। अब देखिए जब भी आपके फैक्टर मिल जाते हैं यानी कि रूट के अंदर जब भी आपके पेयर मिल जाए, क्या मिल जाए, जोड़ा मिल जाए, तो उनमें से हमारा एक बाहर आ जाता है। ये हमारा कार्य तरीका है आपको रूट से बाहर निकालने का। तो देखिए -32 तो उसी प्रकार लिख दीजिए, प्लस माइनस लगा लीजिए, 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा और ये वाला भी 2 हमारा कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से। अंदर क्या बचा, केवल 11 बचे 55 अंदर बचेगा। ठीक है ना। अब आपको आंसर मैच हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो ये हो जाएगा आपका 32 प्लस माइनस 2 दूने कितना हो जाएगा 4, रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से 55, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 6। अब देखो 2 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 16, 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि सभी को आपको 2 से काटना है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 16 प्लस माइनस अंडर 2 बचा, अभी यहाँ आपका 2 बचा, रूट में क्या बचा वो केवल 55, अपान में कितना बचा 3। अब देखिए प्लस लगा है माइनस लगा, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 2 रूट में 55 बटे में 3, और क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 2 रूट में 55 बटे में 3। यही आपका क्या हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना। और यदि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।